अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आऊँ जी आप लोगों के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। और ये सबसे पहले अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो पाकिस्तान की नज़रियाती असास मतलब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाले चैप्टर से आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो आने वाली है इंग्लिश वाले बच्चों की, इंग्लिश वाले बच्चे टेंशन ना लें। और ये जो कह रहे हैं न्यू बुक ओल्ड बुक, तो भाई टॉपिक सारे सेम हैं, क्वेश्चन मिक्स आएंगे। जो आपके आधे एक्सरसाइज से आएंगे, एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट कर लो, और लॉन्ग में से जो आपको बता रहा हूँ वही आएंगे, जैसे कि टू नेशन थ्योरी, 3 जून प्लान 1956 का, और 1956 और 62 के आइन में से कोई एक आइन आएगा इंशाल्लाह। और इसी तरह कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के नज़रिए से जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नज़रिया जो है। और आगे साथ साथ आपको मैंने मज़ीद भी जो बताए थे, ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पर 3 जून प्लान, टू नेशन थ्योरी वगैरह वगैरह। और उसी तरह शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ को। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? उर्दू हिंदी तनाज़ा जी शुरू हुआ था 1867 में। इसका ये सी ऑप्शन है, आपको नज़र आ रहा होगा 1867। उसके बाद इस्लाम का पहला रुकन है जी तौहीद और रिसालत। उसके बाद आज़ादी जंग कब लड़ी गई? तो ये 1857 में आज़ादी की जंग लड़ी गई थी। इस्लाम में इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? इस्लाम में जो इक़्तिदार आला का मालिक है वो अल्लाह ताला हैं। उसके बाद करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 में खुतबा की सदारत किसने की? तो इसमें 1940 में खुतबा की सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। आगे चलो तो 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाली शख्सियत जो थी 1940 में इलाहाबाद 1930 सॉरी, इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे, जिन्होंने मुसलमानों को एक तस्वर दिया, एक विजन दिया, एक ड्रीम दी। उसके बाद जी क़याम पाकिस्तान किस सदी का वाक़या है? ये जी 20वीं सदी का वाक़या है, 20th सेंचुरी भी इसको कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कब हुआ? 1 जुलाई 1948। उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है इस्लामी नज़रिया हयात। उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान की जो बुनियादी हो गया। उसके बाद लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक हैं चौधरी रहमत अली ख़ान वाज द मैन हु डिसाइडेड द नेम पाकिस्तान। तो इसके खालिक कौन है? चौधरी रहमत अली। तो इसमें जो इजाफी थोड़े से मरूजी सवालात हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान कब वजूद में आया? 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद लफ्ज़ नज़रिया को अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या कहा जाता है? आइडियोलॉजी। तो ये उर्दू वालों का एमसीक्यूज़ देख लो। उसके बाद आम ज़िंदगी का ज़ाब्ता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्र फ़लसफ़े पर उस्तवार होती है आइडियोलॉजी कहलाता है। ये लफ्ज़ किसके हैं? डॉक्टर जॉर्ज ब्रॉस के। तो ये जॉर्ज ब्रॉस की डेफिनेशन है। उसके बाद इस्लाम का दूसरा रुकन है जी नमाज, हमारे पास आ जाता है, नमाज है इस्लाम का दूसरा रुकन। उसके बाद इस्लाम का चौथा रुकन क्या है? चौथा रुकन ज़कात है हमारे पास। इस्लाम का 5वां रुकन हज है। और बरे ज़गीर में सबसे पहले उर्दू हिंदी तनाज़े की बुनियाद पर दो कौमी नज़रिए की जो इस्तिलाह थी, सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्तेमाल की। इसके बाद चौधरी रहमत अली ने इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक किताबजा जो नाव और नेवर था, ये जनवरी 1933 में शाये किया था। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई। और उसके बाद जी हमारे पास स्टेट बैंक का इफ्तिताह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बज़ाते ख़ुद किया था। और ढाका के अवाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1948 48 को ख़िताब किया। और उसके बाद साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ क्या है? हज। हज ऐसी चीज़ है जो साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है। उसके बाद अक़ीदा रिसालत का क्या मतलब है? रसूलों पर ईमान लाना। उसके बाद पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के बारे में कायद आज़म ने फरमाया कि अक़लियतों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाए, मतलब रोल ऑफ माइनॉरिटीज़। इसमें अक़ायद में तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत, मलाइका और इलामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है। इस मजमूए को क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। उसके बाद अकामत दीन वो नमूना है जिसका हर रोज़ मुज़ाहरा होता है, अकामत सलात। तो ये नमाज जो है इसका हर रोज़ हम मुज़ाहरा करते हैं। उसके बाद 14 फरवरी को सिब्बी के मुकाम पर तकरीर करते हुए क़याम पाकिस्तान की गर्ज़ व गायत किसने बयान की? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अपनी काबिलियत और इस्तात के बावजूद कम तर अहलियत के हामिल हिंदुओं के मुकाबले मुलाजमत से महरूम रखे जाते थे मुसलमान लोग। उसके बाद मकामी तजारत के मैदान में अपनी इजारातदारी कायम कर ली हिंदुओं ने। उसके बाद जी बरतानिया में ज़मनी इनकलाब के नतीजे में उम्दा और सस्ता माल तैयार होने लगा जो दरामद किया जाता था हिंदुस्तान में। उसके बाद जी यूरोप डैश नज़रिया के तहत ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, नज़रिया ईसाइत के।
यूरोप में ज़्यादा ईसाई हैं। उसके बाद स्टेट बैंक का इफ्तिताह कब हुआ जी? 1 जुलाई 1948 अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया। और उसके बाद इस्लाम का तीसरा रुकन क्या है? रोज़ा। आगे जी चैप्टर नंबर 2 है पाकिस्तान का क़याम। इसके MCQs पे आ जाते हैं। तो करारदाद लाहौर किसने की? तो AK फजलुल हक ने जी पेश की थी करारदाद लाहौर। सिंध मुस्लिम लीग ने कब अपने सालाना अजलास में तकसीम के हक़ में करारदाद मंजूर की? तो 1938 जो है ये आ जाता है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे जी 1942 में हुकूमत बरतानिया किसकी क़यादत का एक मिशन बरे ज़गीर आया? ये जो हुकूमत बरतानिया थी इसने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था। और उसके बाद जी कायद आज़म ने अपने मशहूर 14 निकात कब पेश किए? तो ये 1929 में पेश किए थे जी। उसके बाद जी 19 अप्रैल 1946 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाली सूबाई और मरकज़ी असम्बली के अरकान की कन्वेंशन में कायद आज़म ने सदारत की थी और खिताब भी किया था। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाक लखनऊ कब हुआ? 1916 में जो मिसाक लखनऊ हुआ था ये हुआ था। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है अगला कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद करारदाद लाहौर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कब मंजूर हुई? 1940 में। तजावीज़ दिल्ली का सन है जी 1927। उसके बाद जी चैप्टर 2 के थोड़े डिटेल जो इजाफी सवालात हैं इन पे चलें तो हमारे पास जंग आज़ादी कब हुई? 1857 में। उसके बाद कई शख्सियात को बरे सगीर तकसीम करने की राय पेश की गई जिनमें सबसे ज़्यादा अहमियत हामिल थी इन सारों को सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुर्रब नश्तर वगैरह वगैरह और मौलाना जोहर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल। सारे जवाब दुरुस्त हैं इसमें। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां इजलास 23 मार्च 1940 को कहाँ मुनक्किद हुआ? तो लाहौर की तारीखी पार्क जिसको अभी इकबाल पार्क कहा जाता है। और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास की सदारत कायद आज़म ने की थी। और उसके बाद तकसीम पाकिस्तान से कबल फ़िरका वाराना फसादात में मुसलमानों का खून बुरी तरह बहाया जाता रहा अंग्रेज़ हुकूमत की मौजूदगी के बावजूद। उसके बाद तकसीम के नतीजा में बरतानिया जुदा हुआ, आयरलैंड इससे जुदा हो गया था बरतानिया से। और मुसलमान एक अलहदा कौम है क्योंकि हम रस्म व रवाज, रवायत, तहज़ीब वगैरह वगैरह से जुदा हैं। तो ये क्या है? दुरुस्त ऑप्शन है। और इसी तरह आगे चलें तो हमारे पास जो आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया 1858 में। और उसके बाद मुखालफत करते हुए उसे कतन क्या कर दिया गया? हिंदू कायदीन ने करारदाद के ख़िलाफ़ ज़ाहिर राय करना शुरू किया, करारदाद का मजाक उड़ाया। गांधी और हिंदुओं ने बिलखसूस करारदाद की मुखालफत करते हुए उसे कतन मुस्तरद कर दिया। क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज़ को मानने से इनकार किसने किया? अलिफ और बे दोनों ने। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। जिन्ना गांधी मुज़ाकरात में कायद आज़म के साथ तवील मुलाकातों के बाद गांधी ने तजवीज़ पेश की कि करारदाद लाहौर पर अमल को मौखर किया जाए, इसको मतलब टरखा दिया जाए। उसके बाद जी 1945 में बरतानिया में लेबर पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई। और बरतानी वज़ीर आज़म कौन था? लॉर्ड एटली था। और उसके बाद जी हमारे पास आता है हिंदुस्तान में बरतानवी वासराय कौन था? तो इसमें जी लॉर्ड वेवल था। वेवल जो बाद में वेवल प्लान भी लेके आया था। और जी हमारे पास आता है क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज़ को। एक तजावीज़ ये भी थी कि जंग के बाद बरसगीर किसके मातहत होगा? ये तजावीज़ थी कि जंग के बाद जो बरसगीर होगा वो बरतानिया के ही अंडर रहेगा। जना गांधी मुज़ाकरात में 1944 में कायद आज़म ने गांधी के अंदाज़ को एक धोखा और मकारी करार दिया गया। ही सेड दैट इट इज़ नथिंग बट हिपोक्रेसी एंड कनिंगनेस। उसके बाद अंग्रेज़ों ने निज़ाम हैदराबाद और मराठों से साज़बाज करके 1799 में मैसूर की लड़ाई में सुल्तान टीपू को शहीद किया। उसके बाद जी 19वीं सदी के वस्त तक अंग्रेज़ बरे सग़ीर के मगरबी इलाकों यानी पंजाब, सरहद और खैबर पख्तूनख्वा तक भी पहुँच गए थे। कांग्रेस का मंशूर ये था कि एक वादत की सूरत में जनूबी एशिया को आज़ाद किया जाए। मुस्लिम लीग चाहती थी कि करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक जनूबी एशिया को तकसीम कर दिया जाए। अबूरी हुकूमत में शामिल मुस्लिम लीगी वज़रा में एक वज़ीर थे जोगनाथ मंडाल, तो जोगिंदर नाथ मैंडल इसको हम कहते होते थे, जोगिंदर नाथ मंडल।
तो उसके बाद काबीना मिशन प्लान 1946 के 3 वज़रा के नाम लिखें। ये एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद ये रोल्ट एक्ट में इंतज़ामिया को लामहदूद इख्तियारात दिए गए और शहरियों के हकूक़ पामाल हुए, जिसकी वजह से इस कानून को रोल्ट एक्ट को क्या कहा गया, काला कानून। उसके बाद अदम मसावी कानून नीचे आता है। भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया फ़ौज कशी करके। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपने साथ मिलाकर बंगाल के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी। उसके बाद अहम रियासतें जम्मू कश्मीर, कपूरथला, भयंकर, हैदराबाद, दक्कन, सवात, दीर, पटियाला, बहावलपुर, जूनागढ़ कहलाती थी जी देसी रियासतें। मेरे ख्याल से तो ये आज़ाद रियासतें कहलाती थी, इसको आप ज़रा कंफर्म कर लें। ये आज़ाद रियासतें हुआ करती थी, इनका एक वो होता था, प्रिंस हुआ करता था अपना। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुग़ल बादशाह को शिकस्त देकर अंग्रेज़ों ने ऊद और बंगाल पर कब्ज़ा किया शाह आलम सानी और मीर कासिम को। इसी तरह आसाम का ज़िला सलट था, मुस्लिम आबादी का ज़िला। उसके बाद जी गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे सलट के अलावा बाकी पूरे आसाम, बाहर, उड़ीसा, यूपी और बम्बई वगैरह वगैरह मद्रास में शामिल किए जाएँ भारत में। उसके बाद मरकज़ी कानून साज असम्बली के इंतखाबात दिसंबर 1945 के नताइज में पूरे बरसगीर के मुसलमानों पर 30 नशिस्तें वाली टिकट के लिए खड़े हो गए और 30 नशिस्तों से कामयाब हुए। उसके बाद 1946 में सूबाई असम्बलियों ने इंतखाबात में मुसलमानों ने के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों में मजमूई तौर पर 492 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग ने कितनी जीत ली जी, 428। वाओ। और उसके बाद जी 1945 से 46 के दरमियान जो इंतखाबात के नताइज से मुसलमानों को सदमा नहीं पहुंचा भाइयों, फ़ायदा हो गया था। नहीं तो पाकिस्तान आज ना होता, अगर ये अक्सरियत इनको ना मिलती तो। बाय द वे आगे चलते हैं तो किस शख्सियत ने जनूबी एशिया के मुसलमानों की तकदीर बदल दी, अंग्रेज़ों और हिंदुओं को हिंदुस्तान? तो ये इट वाज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जना के। वो डट के खड़ा हो गया था सारों के सामने और उसने अपनी बीमारी का भी जिक्र नहीं किया, नहीं तो ये मज़ीद डिले करते पाकिस्तान को। और अभी बाकी छोड़ें। 1913 में सैयद वज़ीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर मुस्लिम लीग की रकनीत का अख्तियार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मिला। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट को मुस्तरद करके पेश किए, जिससे मुसलमानों की मंजिल मुतयन हो गई। 1929 में 14 नकात 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद 1930 से 31 के दरमियान हो गया था लखनऊ में जी। मुस्लिम लीग के इजलास में कायद-ए-आज़म को मतफ़क्का तौर पर मुसलमानों का लीडर तस्लीम किया जी अक्टूबर 1937 में। और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने मंसूबा पेश किया 3 जून 1947। ये जो 3 जून प्लान है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अगर वीडियो MCQs वाले बच्चे देख रहे हैं तो इसको लॉन्ग के लिए भी करो। यूरोपीय अक़वाम ने एशिया और अफ्रीका के दीगर ममालिक पर अपना इक़्तिदार कायम करके जो निज़ाम हुकूमत कायम किया उसे कहते हैं नौ आबादियाती निज़ाम। उसके बाद 1948 में जी पोर्टुगल जिसको कहते हैं जहाज़ रास उम्मीद का चक्कर काट कर मशरक़ी अफ्रीका के साहिल पर पहुंचा जी, वास्को डी गामा। यूरोप की दूसरी अक़वाम ने भी दूसरे बड़े आज़मों में कदम जमाने शुरू कर दिए, तमाम जवाब इसके दुरुस्त हैं जी। उसके बाद यूरोप की अक़वाम ने किस का नाम लेकर मकामी आबादी को लूटा, तजारत का कहकर, बस लूट मूट इन्होंने मचा ली थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बरसगीर से फ्रांसीसियों को निकाल दिया और इससे पहले फ्रांसीसी आए थे बरसगीर में। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर में मुग़ल बादशाहों से तजारत करने की हासिल ली जहांगीर और शाहजहाँ से। और जंग प्लासी 1757 में लड़ी गई और जंग अज़ीम दोम 1938 में इसका आगाज़ हुआ। आगे चलो तो यहाँ पे जंग प्लासी आपको बता दी 1757 में। कायद-ए-आज़म 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, इंपॉर्टेंट MCQs है। और तकसीम के वक्त जी कितनी देसी रियासतें थी, उनको देसी रियासतें ही फिर कहा जाता है, तो ये 635 थी। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 3 पे आएँ जो ज़मीन का माहौल है, इसके MCQs पे अगर आएँ तो कोहिस्तान हिंदू कश और बुलंद तरीन चोटी है जी, इसकी तिरछ मीर। उसके बाद पाकिस्तान के जनूबी इलाके में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, कोई कीर्थर। पाकिस्तान का कुल रकबा 796096 मुरबा किलोमीटर है।
आगे चलो तो पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समंदर वाक़ है? बहरा अरब। पाकिस्तान के कितने फ़ीसद रकबे पर जंगलात हैं? 5%। और उसके बाद जी पाकिस्तान और चीन की सरहद के साथ कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? कोई कराकोरम। शायराए रेशम के किस दर्रे से पाकिस्तान को चीन से मिलाती है? दर्रा खंजराब। ये खंजराब बिल्कुल एंड है, चाइना के साथ मिलता है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है जी। पाकिस्तान आबो हवा के लिहाज से 4 ख़ित्तों में तकसीम है और इसके 4 सीजन्स हैं। और दरियाए सिंध का डेल्टाई इलाका ठट्ठा से लेकर बहराए अरब तक फैला हुआ है। उसके बाद जी इसके इजाफी सवालात में पाकिस्तान की जो सरहद है मशरकी सरहद जो भारत से मिलती है। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा रेगिस्तान है जी थल। उसके बाद पाकिस्तान के शमाल में वाक़ है चीन। पाकिस्तान की मगरबी सरहद अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती है। पाकिस्तान के जनूब में क्या वाक़ है? बहरा अरब। ज़मीनी आलूदगी की वजूहात, इसमें जो सारे जवाब हैं दुरुस्त हैं। दरियाए करम के जनूब में पाक अफ़गान सरहद के साथ साथ शिमलन जनूबन फैला हुआ है। वज़ीरिस्तान का पहाड़ी सिलसिला और माहौलियाती आलूदगी की इक़साम के हैं। तमाम जवाब इसके दुरुस्त हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान में वाक़ चंद बड़े ग्लेशियर जो हैं इनके नाम लिखे सियाचिन, बोल्तोर, ब्याफो, एस्पर और बटूरा वगैरह वगैरह। उसके बाद दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में कोई हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला जो है ये है बुलंद तरीन। उसके बाद हमारे माहौल को ख़तरात पेश हैं सारी चीज़ों से, तेज़ बढ़ती हुई आबादी से, ज़रूरी मसाइल से, ग़ज़ाई खुद कवालत से। और उसके बाद मुर्ग़ज़ार और रेगज़ार बनते जा रहे हैं पानी की कमी से। उसके बाद इस वक्त हमारे माहौल को बड़े ख़तरात का सामना है। इसके तमाम जवाब दुरुस्त हैं। सेम थोर, जंगलात का ख़त्म होना वगैरह वगैरह वगैरह। पाकिस्तान को दर्ज़-ए अहम कुदरती ख़ित्तों में तकसीम किया गया, खुश्क, मैदानी, सहराई, साहिली वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद वस्ती एशियाई ममालिक कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान में ये सब ममालिक बहुत दूर हैं जी समंदर से। ये सारी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और हुकूमत पाकिस्तान जंगलात के रकबे में इजाफ़े के लिए बड़ी कोशां है और साल में 2 बार क्या होता है शजरकारी की मुहिम चलाई जाती है। आगे चलो तो टोबा ककर का जो पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होता है कोयटा के शमाल में। उसके बाद ये आबादी में चीन दुनिया के भारत के बाद दूसरे नंबर पे है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं, 1965, 71 और ये जो कारगिल वार है। उसके बाद पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं जी कराची, पोर्ट कासम और गवादर। उसके बाद जी शमाली पहाड़ी सिलसिले, अफजाई मकाम वगैरह वगैरह के सारे जवाब दुरुस्त हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले मंदरजा झैल हैं जी, इसमें तमाम जवाब दुरुस्त हैं। शमाली पहाड़ी सिलसिला पर मुश्तमिल है, इसमें भी ये सारे झैली शैली पढ़ लें आप। उसके बाद हिमालय कबीर के पहाड़ी सिलसिले की मशहूर चोटी क्या है जी? नांगा पर्वत है। कोय कराकोरम पहाड़ी सिलसिले में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, गॉर्डन, ऑस्टन या केटू। उसके बाद जी आगे आ जाए गॉर्डन, ऑस्टन या केटू की बुलंदी क्या है जी? इसको 8611 मीटर है। पाकिस्तान की शाहराए रेशम को शाहराए कराकोरम भी कहा जाता है। और कोहिस्तान हिंदू कुश का बेशतर हिस्सा अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। कोहिस्तान हिंदू कुश सिलसिला बुलंद तरीन चोटी पर है जी। तिरछ मीर चित्राल और पेशावर को मिलाता है दर्रा लवारी। और कोहिस्तान नमक में ज़ख़ायर पाए जाते हैं, नमक, जिप्सम और कोयला के। कोई कीर्थर कम बुलंद और खुश्क पहाड़ियों पर मुश्तमिल है जी, हब और लयारी। उसके बाद पाकिस्तान में 2 सतह मरक़ा हैं, दोनों दुरुस्त हैं, अलिफ और बे, पोठवार और बलूचिस्तान। उसके बाद ये सूबा बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से में नमकीन पानी की झीलें हैं, जिनमें सबसे मशहूर और बड़ी झील हामून मेशगल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। उसके बाद इस चैप्टर के बाकी हैं। पाकिस्तान को मैदान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इसको भी देख लें। उसके बाद पाकिस्तान का कुल रकबा है। उसके बाद इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2010-11 के मुताबिक इसकी आबादी देख लें। 38 नंबर भी देख लें। इसमें ड्यूरेंट लाइन है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है। उसके बाद तिब्बी खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इसको भी देख लें। खुश्की के बुलंद ख़ित्ते को हर सतह पर पथरीली वगैरह, इसको भी देख लें। शवालिक वाला भी देख लें। और उसके बाद ये पाकिस्तान का जो शाहराए रेशम वाला है, इसमें दर्रा खंजराब है। उसके बाद ये सुरंग लवारी टनल वाला भी देख लें। और आगे इसी तरह आएँ तो इस चैप्टर में से मज़ीद थोड़े से MCQs हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है, मेरा गला बैठ जाएगा इतना ज़्यादा अगर पढ़ता रहा तो।
अगले चैप्टर के आपको सही पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ। फ़िलहाल इसको देखें, ये 44 वाले को देखें, 45 वाले को, उसके बाद ये कोई सुलेमान को देखें, कोई सफ़ेद वाले को देखें, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों वाले को देखें, और उसके बाद जी 50 वाले को भी देख लें, और 51 को भी देखें, और 50 इन सारों को यार देखो, लिटरली मैं बोल बोल के थक गया हूँ। और इस चैप्टर से बहुत MCQs हैं, एक बार बस नज़र मार लो इनको, तो इसको भी देख लो। पाकिस्तान ये करके अगर आप फिर भी कहते हो कि हमें ये बुक दे दो तो वो बुक दे दो, यहाँ से ही MCQs आएंगे और कहाँ से आएंगे। आप लोग इतना कर लो, बस एक एक नज़र इनको देखना है आप लोगों ने, कौन सा आप लोगों का वो पूरा इनको रट्ठे मारने हैं। बस एक एक नज़र देखो, सुबह यही ऑप्शन आपके जहन में रिवाइज़ हो जाएगा। तो ये यहाँ तक उम्मीद है ये 61 से लेकर 63 तक भी देख लिया होगा। बाकी ये 64 से लेकर देख लो 68 तक। बेशक इसको वीडियो को 2 मिनट रोक लो और देखो। इस वक्त बड़ी थकावट हो चुकी है, और अभी इंग्लिश वालों की भी वीडियो बनानी है, और क्या क्या अभी नहीं करना अभी। तो जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो नीचे टायर्ड कमेंट करें। फाइनली जी हमारे पास तारीख़ पाकिस्तान वाला चैप्टर आ चुका है। और उसके बाद जी करारदाद मकासद कब मंजूर हुई। करारदाद मकासद जी 1949 में मंजूर हुई। मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी कुल आबादी के कितने फ़ीसद है जी 60%। 6 नकाती फार्मूला मुजीबुर रहमान ने पेश किया। उसके बाद जी आगे जाएँ तो हमारे पास मशरक़ी पाकिस्तान एक अलग वतन बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर 1971 में आया। और उसके बाद सदर पाकिस्तान याह्या ख़ान ने जी इंतख़ाबात कराए, और असम्बली की तादाद क्या थी 313। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया गया। 1970 के इंतख़ाबात में मगरबी पाकिस्तान से किस सियासी पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। पीपल पार्टी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। याह्या ख़ान ने हुकूमत कब संभाली जी, मार्च 1969 में। और अयूब ने ज़रिए इस्लाहत का कब ऐलान किया, 1959 में। दूसरे 5 साल तरक्की मनसूबे का दौरानिया 1960 से 1965 है। उसके बाद ये इजाफी थोड़े MCQs देख लो इस चैप्टर के। और पाकिस्तान की पहली आइन साइज़ असम्बली को कायद-ए-आज़म ने ये किया। कायद-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल का हलफ उठाया जी। चीफ़ जस्टिस अब्दुल रशीद ये पहले चीफ़ जस्टिस थे। उसके बाद पहली आइन साइज़ जो असम्बली थी, इसके स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन थे, जिन्होंने आपको अच्छी तमीज़ सिखाई होगी। और उसके बाद मुत्तहिदा बर-ए-ज़गीर में रिज़र्व बैंक में तकसीम के वक्त जमा थे जी 4 बिलियन सारे बर-ए-सग़ीर के पैसे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुतालबे के और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने साख को कायम रखने की मजबूरी भारत ने 700 मिलियन रुपए वापस किए। अभी भी कुछ मिलियन रुपए उनके पास ही हैं। पाकिस्तान ने तमाम फ़ौजी असासात तकसीम कर दिए जाएँ 64% और 34% के तनासब से। उसके बाद जी तय पाया कि आर्डनेंस फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को दिए जाएंगे 60 मिलियन ताकि वो कर लें। तो उसके बाद ये भी शायद नहीं मिले थे हमें। उसके बाद पाकिस्तान ने मगरबी पंजाब को आने वाले रास्ता रोक लिया। अप्रैल 1948 में जो भारत ने काम फिर शुरू कर दिया, पंगे करना शुरू कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आलमी बैंक की मदद से दोनों ममालिक के बैन 1960 में सिंध ताश मुआहिदा पेश होया कि यार 3 तुम ले लो, 3 इधर ले लो, ये फटाबाजी आपस में मत करो, दोनों पानी रोक लोगे एक दूसरे का तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इतनी वो जेलसी नहीं अच्छी होती ना। तो इंडिया को समझाया फिर स्टेट बैंक ने, यार इस तरह के वो ना काम किया करो। तो उसके बाद अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में 635 रियासतें थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से 13 माह बेचारा 1 साल और 3 महीने ज़िंदा रहा और फिर अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद कायद-ए-आज़म ने पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई 1947 में। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत एक कस्बे में 1896 में पैदा हुए। उसके बाद लियाकत अली ख़ान ने मुस्लिम लीग में 1923 में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। और लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में एक जलसा आम से ख़िताब करते हुए 16 अक्टूबर 1951 को आई थिंक लियाकत बाग में ही शहीद कर दिया गया। लियाकत अली ख़ान ने असम्बली से करारदाद में मकासद मंजूर कराई 1949 में। लियाकत अली ख़ान ने 1950 में अमेरिका का दौरा किया और लियाकत अली ख़ान ने भारत का दौरा किया और नेहरू से मुलाकात की और दस्तखत किए। 1950 में पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान की तहरीर पर आइन साज़ असम्बली ने करारदाद मकासद 12 मार्च को मंजूर की। उसके बाद ये 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान का नया सूबा वजूद में आया।
जिस जो 12 डिवीजनलों पर मुश्तमिल था। उसके बाद नवाब मुश्ताक ने जी मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने। उसके बाद डॉक्टर ख़ान साहब मगरबी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आला बने। और उसके बाद जी 1956 का आइन मकसर तहरीरी नौयत का था। ये आइन दफ़ात पर 234 दफ़ात पर मुश्तमिल था। उर्दू और बंगाली दोनों ज़बान को सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया 1956 के आइन के तहत। और 1956 का आइन नाफिज रहा 2 साल और 7 माह तक, और फिर ये काम रोला हो गया था। अयूब ने सिकंदर मिर्ज़ा को हटाकर मार्शल लॉ लगाया अक्टूबर 1958 में। क़याम पाकिस्तान के पहले 1.5 सालों में कभी इंतख़ाबात ना कराए गए, 11 सालों में। उसके बाद सदर अयूब ख़ान ने बुनियादी जमहूरियतों का एक नया निज़ाम मुतारिफ़ कराया 1959 में। और उसके बाद जी हमारे पास बुनियादी यार रुक जा, ये अभी हवा फिर मस्ती कर रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे बुनियादी ज़रूरियातों के मेंबर की कुल अरकान की तादाद जी क्या थी, 80,000 थी। और उसके बाद हमारे पास बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959 में 5 मराइल पर मुश्तमिल रहा। फिर ये सदर अयूब ख़ान ने जो फैमिली ऑर्डिनेंस आपके लिए लाए वो 1961 में लाए। 1962 का आइन जो था 250 दफ़ात पर मुश्तमिल था। अयूब ने जी हुकूमत चलाने के लिए 80,000 रुपये नहीं 80,000 अरकान जो भी मुंतखब किए। और अयूब ख़ान ने सदारती इलेक्शन का ऐलान 1965 में किया, जब वो जंग शंग आई थिंक सो जीत गया था। नहीं, जंग नहीं जीती सीधा उसने। और उसके बाद लाहौर के मकाम पर स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 5 लड़ाका तैयारों को उड़ा के रख दिया भारत के। तो यहाँ पे तक जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो MM आलम नीचे कमेंट करें। उसके बाद जी अयूब के मार्शल लॉ में जी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद शुएब साहब जो भी थे उस वक्त के, उन्होंने संभाला हुआ था। पाकिस्तान में सनती शोबा इस्तेकाम की तरफ गामज़न हुआ। 1960 के अशरे के दौरान अयूब के दौर में बड़ी तरक्की हुई। दूसरा 5 साल तरक्याती मनसूबा 1960 से 65 में लाया गया। तीसरा लाया गया 65 से 70 में। और अयूब ने हुकूमत संभाली जी तकरीबन 10 साल। और याया ने हुकूमत संभाली 25 मार्च 1969 को। और भाई ख़त्म हो जाओ। 1970 में जो आम कौमी असम्बली के आम इंतख़ाबात में मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान ने 169 से 167 नशिस्तें जीत ली थी। और भुट्टो साहब कहते थे हमें पकड़ा दो चीज़, तो ये कैसे हो सकता था। उसके बाद मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार ने 88 नशिस्तें जीत ली। और उसके बाद जी हमारे पास 23 मार्च को क्या किया कि शेख ने क्या काम किया जी, अपने घर पे बांग्लादेश का परचम लहरा दिया, हम उधर और आप उधर। उसके बाद जी मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी का जी कुल हिस्सा 56% था। और मुजीबुर रहमान का फार्मूला मशरक़ी पाकिस्तान से 6 नकाती फार्मूला जो था ज़हर साबित हुआ। वो उस ज़िद्दी बंदे की बात थोड़ी सी देर मान लेते, बाद में बेशक उसको हटा देते। इन्होंने नहीं मानी तो फिर ये अंजाम हो गया। भारत तो इस्ताक में था। उसके बाद जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदा आलमी बैंक ने कराया था। 1956 का आइन जो था कितनी देर तक नाफिज हुआ, और ये नाफिज हुआ जी हमारे पास इधर। तो अभी ये आगे नीचे वाले देख लो, मेरा मोबाइल ऑफ़ होने जा रहा है तकरीबन। इसका इन्होंने मुझे नोटिस दे दिया है, तो 30 सेकंड का इन्होंने टाइमर दिया है। तो आगे और सवालात थे, लेकिन आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।